दोस्तों, आज मैं आपको कोई मोटिवेशन के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर शायद आपको पता चल जाए कि मैंने इसमें क्या बताया है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनना। देखिए दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। क्या कर्म सच में रियल लाइफ में काम करता भी है? बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, या ये सब केवल बकवास की बातें हैं, ये सब बातें केवल कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, या ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी होता है? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो ऐसे ही रियल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो इस बात को साबित करती हैं कि सच में कर्मा रियल लाइफ में भी काम करता है या नहीं। तो चलिए स्टोरी नंबर 1, कर्मा क्या है और कर्मा कैसे काम करता है। अच्छा दोस्तों, मान लो आपकी आंखों ने किसी पेड़ पर पके आम को देखा। आपको उस आम को खाने की लालसा हुई, तो जाहिर सी बात है कि आंख आम को तोड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से आपके पैर गए आम के पेड़ के पास। अब फिर जाहिर सी बात है कि आपके पैर आम को तोड़ नहीं सकते, तो जिसकी वजह से आपके हाथों ने पेड़ से आम के फल को तोड़ा, जिसके बाद आपके मुंह ने आम को खाया। अब आम पेट में चला गया। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से गौर करना कि जिसने आम के फल को देखा वो पेड़ के पास गया नहीं, और जो आम के पेड़ के पास गया उसने आम को तोड़ा नहीं, और जिसने आम को तोड़ा उसने आम को खाया नहीं, और जिसने आम को खाया उसने आम को रखा नहीं, क्योंकि खाने के बाद आम पेट में चला गया। फिर जब माली ने आपको आम खाते हुए देखा तो माली ने आपकी पीठ पर डंडे मारे। अब जिसकी कोई गलती थी ही नहीं, पर जब माली ने पीठ पर डंडे मारे तो आंखों में दर्द की वजह से आंसू आए, क्योंकि आंखों ने ही तो सबसे पहले आम के फल को देखा था। तो देखा, यह सब कर्मा का खेल है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ये सोचने की गलती मत करना कि आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब स्टोरी नंबर 2 पर चलते हैं। जब तक शरीर में जान है तब तक लोगों का साथ है। क्या आप वाकई में ये सब जानते हो? ये बिल्कुल सच है दोस्तों। एक व्यक्ति था जिसके 3 दोस्त थे। पहला दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहता था, पूरा दिन, पूरा सप्ताह, ये मानो कि पूरा साल, यानी कि हमेशा ही उसके साथ रहता था। अब दूसरा दोस्त जो उससे दिन में केवल 1 या 2 बार मिलने आ जाया करता था, कहें तो सुबह शाम मिलता था। और जो उसका तीसरा दोस्त था वह उससे कभी कभी मिलता था, मतलब हफ्ते में 1 बार, कभी कभी तो महीने में भी 1 बार मिलता था। एक बार उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से उसे किसी काम से एक गवाह को लेकर कोर्ट में जाना था। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले दोस्त के पास गया और जाकर बोला कि दोस्त, क्या तुम गवाह बनकर मेरे साथ कोर्ट में चल सकते हो? तो दोस्त बोला, सॉरी यार, आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि मेरा यह दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता था, हमेशा मेरा साथ देता था, लेकिन आज मैं मुसीबत में हूँ तो इसने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब वह सोचने लगा कि जो हमेशा मेरे साथ रहता था, खाता था, पीता था, उसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो दूसरे दोस्त मेरा क्या साथ देंगे। लेकिन वह हिम्मत करके अब दूसरे दोस्त के पास गया और अपनी परेशानी बताई, जो दिन में 1 या 2 बार उससे मिलता था। अब दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगा, पर मैं केवल कोर्ट के दरवाजे तक ही जाऊंगा, उसके अंदर नहीं जाऊंगा। अब वह व्यक्ति बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। अब वह व्यक्ति हार मानकर बहुत कम उम्मीद के साथ अपने तीसरे दोस्त के पास जाता है, जो महीने में कभी कभी उससे 1-2 बार मिलता था। बस उसने अपनी समस्या उसे बताई और उसका वह दोस्त बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्त के उसके साथ कोर्ट में गवाह बनकर जाने के लिए तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वह आदमी कौन था
और उसके वह 3 दोस्त कौन थे? तो दोस्तों चलो बताती हूँ कि वह 3 दोस्त कौन थे। पहला दोस्त, जो हमारा शरीर, जो हमेशा तो हमारे साथ रहता है, जो कभी भी हमसे अलग नहीं होता। दूसरा दोस्त, हमारे शरीर के संबंधी जैसे परिवार, रिश्तेदार आदि, जो दिन में कभी कभी हमें मिलते हैं। और तीसरा दोस्त, हमारे कर्म, जिनका फल हम महीने में, साल में ही शायद मिलता होगा। अब जरा सोचो, जब आत्मा शरीर को छोड़कर धर्मराज के कोर्ट में जाती है, तो उस समय जो इंसान का पहला दोस्त है यानी कि शरीर, जो एकदम आगे चलकर भी हमारा साथ नहीं देता। अब दूसरा दोस्त यानी कि सगे संबंधी, शमशान घाट यानी कि अदालत के दरवाजे तक तो राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं, फिर वहीं से वापस आ जाते हैं। अब तीसरा दोस्त यानी कि हमारे कर्म, जो हमेशा ही हमारे साथ जाते हैं, फिर चाहे वह अच्छे हों या बुरे। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि हम जैसा बीज बोते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। कुछ ही समय में हमें उसका फल जरूर ही मिल जाता है। तो आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल समय के साथ मिल जाता है। तो इसे कहते हैं कर्म।